और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट स्क्रीन से जहाँ पर हम निधि को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले नींद से जागी हुई थी। जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो हमें पता चलता है कि उसका सियोल के नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। एंड जब वो इस चीज़ को देखती है तो उसे भी काफ़ी चीज़ से काफ़ी खुशी होती है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर सिटी का माहौल जहाँ पर टेलीविजन्स में एक न्यूज़ दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोल की डिजास्टर कम्युनिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जो कि नेचर से रिलेटेड है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा रही है अभी ये रिपोर्ट। बट हमें इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता इससे आगे। एंड सीन शिफ्ट होता है निधि पे, जो कि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है। जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि निधि का नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने लगते हैं। उन्हीं के आगे एक और उनकी क्लास में कॉलेज जा रही होती है जिसका नाम मारिया था। एंड निधि के दोस्तों से हमें पता चलता है कि उसने भी उसी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, बट असाइनमेंट टाइम पे सबमिट ना करने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन तभी हमें एक पैनल से पता चलता है कि निधि की वजह से ये सब कुछ हुआ था। निधि ने गलती से मारिया के असाइनमेंट्स पानी गिरा दिया था जिसकी वजह से वो असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं कर पाई। एंड जितना भी उसने बनाया था अपने असाइनमेंट वो सब खराब हो गए। निधि भी खुद से इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि उसकी वजह से मारिया का एडमिशन नहीं हो पाया। बट कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं। एंड जब बाकी क्लासमेट्स को पता चलता है निधि के कि उसका एडमिशन हो चुका है उस यूनिवर्सिटी में, तो वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने लगते हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बातें करने लगता है, लेकिन उन्हीं के पीछे मारिया भी बैठी हुई थी। एंड वो उनको डांटते हुए बोलती कि क्या तुम सब शांत रहोगे, मैं अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। इस चीज़ से जो निधि के दोस्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मन ही मन बोलने लगते हैं निधि को एंड खुद से कि ये तो हमेशा निधि से जलती है एंड हमेशा उससे पीछे रहती है। इसके बाद हम देखते हैं निधि को जो कि कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर अदर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर आई होती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दूर एक माउंटेन पर बहुत बड़ा विस्फोट टाइप का होता है, जैसे कि लग रहा होता है कि किसी ने वहाँ पर बम गिरा दिया हो। एंड अगले ही पल सब कुछ पूरा पैनल्स पर अंधेरा में चल जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं निधि को जो कि अपना फ़ोन ऑन करती है, चारों तरफ फ़ोन की रोशनी से चेक करने लगती है तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कोई इधर है या फिर सब कुछ, यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये सब कुछ बोलने लगती है, पर उस कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मारिया उसे दिखाई देती है। मारिया उसकी ओर आती है, उसे भी पता नहीं होता है कि आखिर ये सब अचानक क्या हो गया। एंड वो एक दूसरे से कुछ बात कर ही रहते हैं, लेकिन तभी उन्हें दो और लोग दूर से दिखाई देते हैं जो कि कॉलेज के तो नहीं होते, बट वो उन्हें पता चलता है कि जो निधि और मारिया है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। उनकी ड्रेस की से पता चलता है उन्हें। वो दो लोग उन्हें बताते हैं हमें, निधि और मारिया को, कि जल्दी यहाँ रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा तो हमें शायद वेट करना चाहिए। बट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि वो जो बाकी जो दो लोग थे और मारिया थी, वो एक पेड़ से लटक कर नीचे अपने आप को एक रस्सी के फंदे से अपना गले का फंदा लगा कर खुद को मार देते हैं। एंड निधि भी यही करने जा रही होती है। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन हमें सिचुएशन पता नहीं चलती यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो भी नीचे कूद कर अपने आप को जान से मारने की कोशिश करती है। बट वो जब अपना वही फ़ोन पे वो जो मैसेज था जहाँ पर उसका पता चलता है कि उसका नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, उस चीज़ को जब वो याद करने लगती है तो अचानक से वो इस फैसला करती है वो खुद को नहीं मारेगी करके इस तरीके से। एंड वो जो बगल में मारी होती जिसने कुछ देर पहले अपने आप को वैसे सफंदा लगा कर मारा था, वो उसको खुद से पकड़ लेती है, क्योंकि एक तरीके से तो नीचे गिर गई थी, पर उसके सहारे ऊपर उठने लगती है खुद को बचाने के लिए। बोलती है कि वो खुद ऐसे नहीं मर सकती इस तरीके से। एंड जब वो मारे को देखती है जो कि भी मर चुकी थी, काफ़ी उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था, तो उस चीज़ से काफ़ी डर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो उसका सहारा लेके फिर से पेड़ के ऊपर आ जाती है। एंड वो नहीं, खुद को ऐसे नहीं मारती है एक तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं प्रेजेंट का स्क्रीन, जहाँ पर निधि जहाँ से हमें पता चलता है कि निधि तो बच चुकी है, लेकिन जो आर्यन था उसने खुद को सेक्रीफाइस करके उस लावा में गिरकर खुद को मार दिया। और निधि यहाँ वहाँ चिल्लाकर आर्यन को बुला रही होती कि आखिर तुम कहाँ गए, प्लीज़ मेरे सामने हुए। तो वो इस तरीके से रोने लगती है कि आखिर तुम कहाँ गए, प्लीज़ मेरे सामने हुए, ये सब कुछ बोलने लगती है।
एंड हम देखते हैं इसी के साथ ही पैनल यहीं पर ख़त्म हो जाता है।